जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह एचएसजी के पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि राजस्थान में 27 जुलाई को जो पेपर हुआ था जीके का पेपर फर्स्ट लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का, और उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उन प्रश्नों के एग्जैक्ट या सटीक आंसर क्या है जो अधीनस्थ बोर्ड अपने आंसर की के अंदर डालेगा। इसलिए आपको वो ही आंसर की आपको यहाँ पर मिलने वाली है, इसलिए आप अंत तक ये वीडियो देखना न भूले। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी चैनल पर मैं हरि सिंह आपको राजस्थान जीके के फर्स्ट पेपर से संबंधित पूरा ये समर्पित चैनल है, जिसमें हर वीडियो हर सब्जेक्ट आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपन लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जीके पेपर। बहुत ही कम समय के अंदर मात्र 10 मिनट में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया जाएगा, इसलिए आप बने रहिए। चलिए पहला प्रश्न है, कौन मनोविज्ञान में द्वितीयक प्रबलक का उदाहरण नहीं है? द्वितीयक प्रबलक का उदाहरण नहीं है समझना आपको, तो इसका आंसर है भोजन। इसका आंसर क्या है? भोजन। भोजन प्राथमिक है, भोजन द्वितीयक नहीं है, ये आपको समझना है। ठीक है, आगे चलते अपन। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाने हैं? बर्तन बैंक अभी भजनलाल सरकार की योजना के अनुसार बर्तन बैंक विकसित किए, और अपने को समझना है बर्तन बैंक है कहाँ पर। तो अपने ग्राम पंचायत के ऊपर ग्राम स्तर पर 1 लाख बर्तन, एक तरह से कहे तो बर्तन उपलब्ध होंगे, और उसी उपलब्ध से जो बर्तन होंगे उसे पूरे गांव के अंदर सामाजिक कार्य पूरे होंगे। इससे प्लास्टिक मुक्त राजस्थान की शुरुआत एक तरह से की गई है। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं? गिव अप अभियान। ध्यान रखना, प्रश्न उत्तर क्या है इसका? गिव अप अभियान। गिव अप, इसमें हमेशा आपको इंग्लिश में प्रश्न देखना था, ताकि ये एक तरह से आपको गलत नहीं होता। बहुत सारों के गिव अप और गिव इन, गिव बैक, गिव अवे के अंदर भी कंफ्यूजन हो गया। तो आप समझते कि गिव अप अभियान यानी कि एक तरह से गिव अप करना है, नेवर गिव अप अपन बोलते हैं आसान भाषा में, उसी तरह ये एक तरह से क्या है? गिव अप अभियान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कौन से देश ने भाग नहीं लिया? ये प्रश्न रिपीटेड है, समझना आप, ये रिपीट हुआ था प्रश्न भी कुछ महीनों पहले एग्जाम होता है, उसमें भी ये प्रश्न आया था। इसका आंसर है कनाडा। इसका आंसर क्या है? कनाडा। इसका आंसर है कनाडा, और कनाडा ने इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। बैतुल बेगम का संबंध किससे है? तो बैतुल बेगम एक मान गायिका है, यानी कला से संबंधित है। तो आपको समझना है कि इसका उत्तर क्या होगा? कला से संबंधित उत्तर इसका है, और कला में इसको एक तरह से अपन कहे तो पद्मश्री का अवार्ड मिला है। छठा प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपको पता है कौन सा है? जैसलमेर है। भारत के संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूएसए से। तो अपने को समझना है कौन सा है? यूएसए। यूएसए से यह संविधान की अवधारणा ली गई है। यूएसए से यह संविधान मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। हाँ, डैश अधिगम में एक नया व्यवहार तो सीख लिया जाता है, लेकिन तब तक प्रदर्शित नहीं किया जाता जब तक उसे दिखाने के लिए प्रोत्साहन न दिया जाए। तब तक प्रदर्शित नहीं किया जाता जब तक उसे दिखाने के लिए प्रोत्साहन नहीं किया जाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ अपने को समझना है कि भाई कि ऐसा है जो सीखने के बाद होता है, यानी एक तरह से कहे अपन तो इसका आंसर अपने पास अंतर्निहित होना, लेटेंट होना, अंतर्निहित होना, ये आपको समझना है। ये आंसर इसका सही आंसर है। फिर अपन के राजस्थान के निम्नलिखित पारंपरिक नृत्यों में कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों को रखकर किया जाता है? भवाई नृत्य, बहुत सारे मटके रख कर करते हैं, तो भवाई नृत्य भी याद रखना है, जिसमें पुरुष भी करते हैं, महिलाओं का वेश धारण करके भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं, यानी पुरुष प्रधान नृत्य भी और महिला दोनों करते हैं। इसमें पुरुष और महिला दोनों करते हैं, ये सबको देखना है। राम के पथ पर पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक एक तरह से फेमस पुस्तक थी, इसलिए इसका प्रश्न पूछा गया। विक्रांत पांडे व नीलेश कुलकर्णी। विक्रांत पांडे व नीलेश कुलकर्णी इसके पुस्तक के लेखक है। आगे हम देखते हैं, राजस्थान में चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही आसान प्रश्न, एक तरह से कंपटीशन के अंदर पहला आदमी जिसने यदि कुछ पढ़ा है तो उसने कुछ चीजें ऐसी याद की है जिसमें अपन कहे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, राजस्थान की सीमा, कुछ कुछ मंदिर, कुछ कुछ बांध, किले, ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ पर इसमें इस बार पूछे गए। आगे देखते अपन कि किसी व्यक्ति के जीवन की वह कौन सी अवस्था है जिसे जैविक और मानसिक दोनों दृष्टियों में तीव्र परिवर्तन की अवस्था माना जाता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में आते ही वो एक तरह से अपन कहते हैं कि परिपक्व होने लगता है, एक तरह से कहते हैं उसकी समझ विकसित हो जाती है, इसको बोलते हैं अपन किशोरावस्था। 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना? अनंतजीत सिंह नरूका। इसका आंसर क्या है? अनंतजीत सिंह नरूका इसका आंसर है। अनंतजीत सिंह नरूका इसका उत्तर है, अपने को समझना है। फिर अपन कहे, भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2, ऐसे आपको याद रखना था, MK2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नाग MK2 के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण हाल ही में कहा किए गए। तो कोई भी परीक्षण होता है वो ध्यान रखना पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में होता है, चाहे परमाणु का हो, चाहे किसी हथियार का हो, ठीक है, या मिसाइल का हो कोई भी। बंगाल की खाड़ी में
नहीं गिरने वाली नदी, तो समझना अपने को बंगाल की खाड़ी में ताप्ती नदी नहीं गिरती, बंगाल की खाड़ी में ताप्ती नदी नहीं गिरती, बाकी तीनों नदी अपने को गिरती हुई नजर आती है। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? इतना आसान सवाल कि हर कोई करे इसको। और मान सिंह प्रथम, मिर्जा राजा मान सिंह भी बोलते थे इसको। और मिर्जा राजा मान सिंह बोले या अपन कह के आमिर शासक मान सिंह बोले, एक ही बात है। ठीक है। राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क का स्थापित किया गया? अम्बेरी उदयपुर के अंदर, बटरफ्लाई उदयपुर के अंदर हुआ ये, क्या हुई? उदयपुर के अंदर हुआ। आगे देखते हैं, कौन सी नदी घाटी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। हिलियार्ड हिलगार्ड एटकिंसन के अनुसार सीखने से पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे या निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान भरे? उपयुक्त शब्द इसमें व्यवहार है। उपयुक्त शब्द क्या इसमें? व्यवहार है, और इसका व्यवहार उत्तर एकदम सही है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, सबको पता है। ठीक है, आगे चलते अपन, गुरु शिखर इसकी पर्वत ऊंची चोटी। पहाड़ छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो। पहला प्रश्न, वैसे अपन कहे तो मैंने यहाँ पर जितने भी देखे अधिकतर ए ऑप्शन खूब है। यदि मैं कहूँ किसी आदमी को ये भी प्रश्न नहीं आता और उसने ज्यादा ए कर दिए, तो आप आगे देखना है कि ए वाले अधिकतर सही प्रश्न है ना। लॉर्ड लिन लिथगो, ये 1943 तक था। फिर 1943 के बाद 47 तक वेवेल आ गया, लॉर्ड वेवेल। ये आपको समझना, 1943 से 47 तक, 1947 मार्च से देश आजाद होने तक कौन था? माउंट बेंटन। तो आप कहते हैं लिन लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, समझना अपने को कितना हुआ था, 1942 के अंदर हुआ था। फिर अपन देखते हैं राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। अपने को समझ में सबको है, तो अपने को समझना 1070 किलोमीटर ये है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन में शुष्क पश्चिमी मैदान, एरिड वेस्टर्न जोन। देखो अब शुष्क है, शुष्क का मतलब अपने को होता है रेगिस्तान, जिसमें से एक ही जिला जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? बाड़मेर। ठीक है, वो कौन सा है? बाड़मेर। आप ऐसे भी सही कर सकते थे, देखो ए तीनों में ए आ गया, है ना। कोई शिक्षक, यदि कोई शिक्षक अनावश्यक रूप से सख्त हो और छात्रों को अनुचित तथा कठोर दंड देता हो, तो उसके व्यवहार के कारण छात्रों में निम्न में से कौन सा व्यवहार विकसित हो सकता है? देखो, बिना फालतू के कठोर दंड दे रहा है तो उस बच्चे को उस अध्यापक से डर लगने लगेगा, और डर लगने के कारण वो विद्यालय में अनुपस्थित रहेगा। वो विद्यालय में क्या रहेगा? अनुपस्थित रहेगा। दूध सागर जलप्रपात भारत के कहाँ पर है? तो भारत के गोवा के अंदर। ये देखो यहाँ पर भी ये आ गया, भारत के गोवा के अंदर है। शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षक का मुख्य कार्य बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को प्रोत्साहित करना, मार्गदर्शन देना, ये इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बी इसका उत्तर करेक्ट है। बी इसका उत्तर करेक्ट है। कौन सा एक प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स नहीं है? देखो डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर समझना आप। डायरेक्ट जो अपने को पता होता है कि अपन ये टैक्स दे रहे, और कुछ ऐसे टैक्स है जो हिडन होते हैं, जो अपने को पता नहीं होता, फिर भी उसके लिए अपन टैक्स देते रहते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो ये कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा? वो एक सीमा शुल्क, सीमा के ऊपर जो खर्चा होता है उसके लिए एक सीमा शुल्क लिया जाता है भारत सरकार से, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ध्यान रखना अपने को, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अपन कहते हैं राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर के अमरक महादेव, उदयपुर के अमरक जी महादेव जी का मंदिर है। यदि आप सुखेर बाईपास पुल की तरफ जाओगे, यदि चित्तौड़ हाईवे की तरफ जाओगे, तो वहां पे आपको अमरक जी महादेव का गेट मिलेगा, और वहीं पर अमरक महादेव का मंदिर है। और तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र के लिए इसको रिजर्व किया गया, ये अपने को जानना है। बहुत ही आसान सवाल। यदि अपन बचपन में भी, यदि स्कूल में बच्चे होते हैं वो पहले अपने को सब राज्य की राजधानी याद करते हैं, उसी तरह राजधानी देखो, तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई है। हरियाणा की चंडीगढ़ है। आंध्र प्रदेश की अमरावती, और सिक्किम की गंगटोक है। डी का एक इसमें है। ए का 4 भी इन दोनों में है। ठीक है, तो सी का दो किसमें है? सी का दो इसमें, यानी कि ये इसका आंसर है। देखो इसका भी आंसर हो गया, ये आंसर है। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। हाँ, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने में? ये देखो, माही महोत्सव कहाँ होता है? पहली बात, माही नदी बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा में होता है। अब महोत्सव पूछा है, महोत्सव का होता है, ये जनवरी माह में ही होता है, तो समझना आपको जनवरी के अंदर बांसवाड़ा के अंदर इसका महोत्सव होता है। ठीक है, तो 1960 में बीबी लाल बी के थापर निर्देशन, आसान से आसान सवाल, कौन सा है इसका उत्तर? कालीबंगा। कालीबंगन, कालीबंगा एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। कालीबंगा। राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वैद्य था, आयुर्वेद वैद्य ताराचंद शर्मा। ताराचंद शर्मा, ताराचंद शर्मा इसका आंसर सही है अपने पास, ताराचंद शर्मा। कौन सी धातु कमरे के तापमान में ठोस नहीं होती? कौन सी धातु कमरे के तापमान में ठोस नहीं होती? तो ये पारा होता है, और पारा ये ठोस नहीं होता। बहुत ही आसान सवाल है ये भी।
किशोरों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है मादक द्रव्य का सेवन। मादक द्रव्यों का सेवन, मादक द्रव्य का सेवन, इसका मतलब क्या है, समझे आप, इसका मतलब है क्या? तो समझना आपको कि किशोरों द्वारा सिगरेट, शराब और नशीली दवाइयों और हानिकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इससे अपन कहते हैं मादक द्रव्यों का सेवन। ठीक है, आपको मैं वापस बताना चाहूंगा, यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? क्योंकि इसी चैनल पर मैं एक तरह से जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हकीकत बताता हूँ आपको, वो हर फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ जो आम अभ्यर्थी अपने लाइब्रेरी अपने घर में बैठे हुए जो सोचता है वो ही आपको बताता हूँ, ताकि वो जो गलती कर रहा है वो गलती आप ना करो, या जो मेरे वीडियो देख रहे हो वो ना करे। इसके साथ ही मैं अभी वर्तमान में पटवार भर्ती वीडियो भर्ती के लिए रिवीजन क्लास चला रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे मैन टॉपिक का रिवीजन करवा रहा हूँ, ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि मुझे पता है कि परीक्षा में नेगेटिव होने का अर्थ है आपकी रिवीजन में कमी, रिवीजन नहीं होने के कारण ही प्रश्न नेगेटिव होते हैं, यह आपको समझना है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को जरूर जुड़े, ताकि आपको आने वाले हर परीक्षा के अंदर आपको लाभ हो सके। मैं रोजाना 5-5 प्रश्न करंट के शॉर्ट्स के माध्यम से अपलोड कर रहा हूँ, और आपको हैरानी होगी कि पिछले एक महीने मैंने 30-35 स्टार कि पिछले एक महीने में 30-35 शॉर्ट्स में से 7 से 8 प्रश्न इस परीक्षा में देखने को मिले करंट के, है ना। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। रोजाना 5 प्रश्न ही याद करने, अपने को सब प्रश्न याद करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं 36 नंबर प्रश्न। क्या है? वन बारेटा, वन विहार, बस्सी विहार, जयसमंद। जयसमंद कहाँ पर है? जयसमंद अपने को उदयपुर करना है। बस्सी कहाँ पर? बस्सी चित्तौड़ करना है अपने को। वन बारेटा कहाँ पर? भरतपुर। और वन विहार धौलपुर है। यानी क्या सीखते हैं? डी का दो, डी का दो, ये डी का दो, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चौथा, राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 में किस स्थान पर हुआ? तो किस स्थान पर हुआ ये अपने को ध्यान रखना। बीकानेर के अंदर हुआ। ये कहाँ पर हुआ? बीकानेर में हुआ, बीकानेर के अंदर हुआ। एक लड़के को शब्दों, अक्षरों और अन्य प्रतीकों को पढ़ने या समझने में कठिनाई होने से संबंधित विकार है, उसे कौन सा है? उसे कौन सा है? तो अपने को ध्यान में रखना है डिस्क्लेसिया। डिस्क्लेसिया, डिस्क्लेसिया मतलब बी, डिस्क्लेसिया यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया? 8 मार्च 2025 को आयोजित हुआ। 8 मार्च 2025 को आयोजित किया गया, ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे भी प्रश्न हो सकता है, एक तरह से रिपीट होने के चांसेस है ना, रिपीट हो सकता है, ये अपने को समझना है। पटवार में भी हो सकता है, या वीडियो में भी हो सकता है, या चतुर्श्रेणी में भी हो सकता है। 8 मार्च 2025 को संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह किया गया। ध्यान रखना 8 मार्च को कौन सा डे है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वसुंधरा सिंधिया का जन्म दिवस। शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता। कौन सा कथन नहीं करता? शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता। इसका आंसर आप देखना। ठीक है, इसमें देखो दो आंसर सही है। यदि मैं आपको विस्तृत व्याख्या नहीं करूँ, सीधा उत्तर बता सकता हूँ आपको। एक तो है बी और एक है डी, है ना। तो बी और डी दोनों ये करेक्ट आंसर, बाकी ये सब गलत है। बहुत ही सेंसलेस बातें इसमें बताई गई है, कोई भी ज्यादा काम की नहीं है ना। तो बी और डी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किसके तहत किया गया? 21 ए के अनुसार, 21 ए के अनुसार शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। थर्स्टन के बुद्धिमत्ता सिद्धांत में जल्दी से विवरणों को दृश्यात्मक रूप से देखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है ना? तो स्थानिक, स्थानिक स्मृति इसका उत्तर है। स्थानिक स्मृति, स्थानिक स्मृति इसका आंसर है। स्थानिक स्मृति इसका आंसर है। अनुशासन का अर्थ क्या है? बहुत ही आसान सवाल। अनुशासन में सबको पता है, नियमों और विनियमों का पालन करना अनुशासन कहलाता है। ये ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग क्या था? इसका उत्तर अपने पास है वन और भोजन। इसका उत्तर क्या है? वन और भोजन इसका आंसर है। देखो सब प्रश्न एक साथ एक जैसे दिए गए, तो ये वन और भोजन, ये भी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। वन और जीवन, वन और पर्यटन, वन और जल। यदि आपने 2-3 बार भी इसको नहीं पढ़ा या थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आप इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। किस कवि ने संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, की रचना की? तो हरीश सेन ने इसकी रचना की थी। हरीश सेन, आपको याद रखना, हरीश सेना भी बोलते हैं इसको। तो हरीश सेन ने इसकी रचना की थी। आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना में भयावह मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? मानगढ़ कब हुआ? तो 17 नवंबर 1913 को हुआ। 17 नवंबर 1913 को याद रखना अपने को। 1913 इसका आंसर सही है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? 352 अनुच्छेद, 352 का अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। आगे देखते हैं। सहकर्मी समूह क्या? देखो सहकर्मी यानी क्या कहते हैं अपन, इसमें देखते हैं अपन पीयर ग्रुप, है ना। आप इसको कह सकते हैं क्लासमेट भी बोलते हैं अपन। कि क्लासमेट क्या होता है? एक सेम उम्र के लोग, एक सेम स्थिति और क्षमता वाले लोग अपने साथ बैठते हैं, उसको अपन बोलते हैं एक तरह से क्लासमेट। छोटे बच्चे अपने साथ बोलेंगे बैठेंगे, उसको अपन क्लासमेट नहीं कहते। तो आप क्या कहेंगे? समान आयु, स्थिति और क्षमता वाले लोगों का एक तरह से समूह, उसको अपन बोलते हैं सहकर्मी।
एक बिननी दो बिंद के लेखक कौन है? श्रीलाल नतमल जोशी, श्रीलाल नतमल जोशी इसका आंसर है, इसका आंसर है राइट आंसर। आगे देखते हैं, नाहरगढ़ किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़। ठीक है, फिर अपन देखते हैं सोनार किला किसका है, विजयगढ़ क्या है, राजगढ़ क्या है, ये सब अलग किले हैं, सिर्फ अपने को याद रखना है सुदर्शनगढ़। प्रयत्न एवं भूल के द्वारा अधिनियम अधिगम का सिद्धांत 1898 में किसने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में प्रस्तुत किया? एनिमल इंटेलिजेंस में प्रस्तुत किया, ई एल थांडाइक, ई एल थांडाइक इसका राइट आंसर है, ई एल थांडाइक इसका राइट आंसर है। यदि आपने जो किया है वो आप टिक लगा दीजिएगा, उसके बाद में अंतिम में मुझे बताना कि आपके 100 में से कितने प्रश्न कट कटाकर सही हो रहे हैं, या कह सकते कितने सही हुए, कितने गलत हुए और कितने छोड़े आपने, और आप अपना मूल्यांकन करना। यदि मैं बताऊं आपको तो इस पेपर के अंदर जिसने भी 70 प्लस प्रश्न यदि सही किए हैं कट कटाकर भी, वो एक तरह से एग्जाम में अपनी बढ़त हासिल करेगा। और सेकंड पेपर में यदि उसने 60-70 उसने भी कर दिए तो वो एक तरह से सिलेक्शन का पात्र माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा स्थान अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध, अजरक और मलिर प्रिंट दोनों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? बाड़मेर, बाड़मेर प्रसिद्ध है। कौन सी एक शाही रेलगाड़ी है जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की एक संयुक्त परियोजना है? पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स कहते हैं कि पैलेस ऑन व्हील्स का मतलब कहे कि भाई महल है वो पहियों पर, महल है वो पहियों पर, पैलेस ऑन व्हील्स ये अपने राजस्थान पर्यटन विकास निगम भारतीय रेलवे की संयुक्त परियोजना है। और कहते हैं कि पूरे विश्व की सबसे शानदार शाही रेल है वो कौन सी है? पैलेस ऑन व्हील्स है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के कुल कितने पदक जीते गए? राजस्थान कुल 43 पदक जीते, राजस्थान कुल कितने जीते? 43 जीते, राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते। किस शहर में 1819 में फरवरी में जल मंत्रियों का सम्मेलन हुआ? तो जल मंत्रियों का सम्मेलन अपने को याद रखना है, कहाँ पर हुआ था? उदयपुर के अंदर हुआ था, उदयपुर के अंदर हुआ। फिर कहते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहरता निहितार्थ आशय एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कौन से है? ठीक है, तो 56 का उत्तर है अपने पास, याद रखना है अपने को, ए बी और ई, ए बी और ई। इसका आंसर राइट कौन सा है? डी आंसर राइट है, आपको समझना है इसका आंसर क्या है, डी आंसर एकदम राइट आंसर है, तो ए बी और ई इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकारों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है जिसमें इन अक्सर 4D कहा जाता है। हाँ, 4D कौन से होते हैं? डिवियंस, डिसफंक्शन, डेंजर और डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? अपने पास कहे तो अपन व्यथा, क्या होता है? कहते हैं व्यथा बोलते हैं, और वो व्यथा एक तरह से इनमें होती है ज्यादा, तो ये व्यथा भी इसका सही है, डिस्ट्रेस इसका डी हो गया, इसका आंसर एक तरह से सी है, और 4D कौन सा है? डिस्ट्रेस है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, राजस्थान के राज्यपाल कौन से? हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े। कब हुआ था इनका? एक तरह से अपन कहते हैं जुलाई माह में। और कहाँ के मूल, प्रश्न पूछे गए बहुत बार, मूल कहाँ के? ये महाराष्ट्र के मूल है, तो MH महाराष्ट्र के मूल है। और आगे चलते हैं अपन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? थांडाइक, एडवर्ड थांडाइक ने इसका प्रस्ताव दिया, एडवर्ड थांडाइक ने इसका प्रस्ताव दिया। ठीक है, आपको समझना है, एडवर्ड थांडाइक ने। राजस्थान के किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया? ई नाम, आपको ये देखना था, ई नाम, क्योंकि अभी परीक्षाओं में करंट के बुक के अंदर ई नाम ऐसा ही चलता था, ENAM नहीं चलता था। ठीक है, तो ई नाम देखा होता आपको तो जल्दी आपको समझ में आ जाता, ENM, इसका आंसर सही है, बी आंसर इसका राइट है। अब देखते हैं, शिनकाप निजाम शिव किशन डिस्सा को 2025 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ये कहते हैं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित इसको किया गया, शिक्षा के और साहित्य के क्षेत्र में। आपको देखना है आंसर क्या है, डी उत्तर सही है। बहुत ही आसान सवाल ये भी पूछा है ना, और कौन सा इसका सही उत्तर है वो अपने को सबको पता होगा, तो ज्यादा बताने की जरूरत भी अपने नहीं होनी चाहिए। देखिए पैर है, कान देखेंगे, कान में झेला है, तो डी का 2 कहाँ पर है? डी का 2 यहाँ पर, आपका उत्तर डी सही है। ठीक है, प्रश्न कभी भी ऐसे प्रश्न ऐसे ही करने पड़ते हैं, एक ही आंसर उसका देखे तो भी मिल सकता है, फिर 2 देखने की कोशिश करें, फिर 3 देखने की कोशिश करनी चाहिए। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जनवरी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर सबसे बड़ी कॉफी उत्पादन एक तरह से राज्य बना रहा है भारत का, तो कर्नाटक है। हाल ही में चर्चा में रहा इसरदा बांध, इसरदा बांध चर्चा में रहा था, ये समझना आपको। और राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसरदा बांध सवाई माधोपुर के अंदर है, अपने इसरदा बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 का संस्करण आयोजित हुआ, अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का संस्करण आयोजित का हुआ, तो ये हुआ था जयपुर के अंदर, ये कहा हुआ था? जयपुर में, ये हुआ था जयपुर के अंदर। 2024 में ICC पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता? भारत ने जीता था। ठीक है, कुछ कुछ प्रश्न बहुत आसान थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत 50,000 तक का ऋण शामिल है? तो ये शिशु को ऋण है, समझना आप, ये एक तरह से शिशु के नाम का ऋण 50,000 है। तरुण के पास अपन कहे, युवा के पास कहे अपन तो 5 लाख का ऋण उपलब्ध है। बहुत सारों ने किशोर, तरुण या युवा किया, बाकी उसमें एक तरह से अपन कहे तो 5 लाख का है। पंचगौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले की किस पर्यटन स्थल को चयनित किया? सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व को इसमें सम्मिलित किया है। बहुत सारे ने यहाँ पर सिलिसेर झील बोला, सिलिसेर झील को नहीं किया है, सरिस्का वन्य जीव रिजर्व को क्या है? टाइगर रिजर्व को किया।
कौन सी ब्राह्मणी ब्राह स्रावी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, बहुत ही अपन बेसिक सवाल है, बहुत ही अपन 9th-10th के अंदर इसको पढ़ते थे ग्रंथियों को, पीयूष ग्रंथि ना, और वो पीयूषिका ग्रंथि प्यूटरी, और ये कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर, आपको समझना है, पेरिस फ्रांस के अंदर इसका यूनेस्को का मुख्यालय है। इसका उत्तर ए है। कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन चोरी चोरा घटना के कारण अचानक रोक दिया गया? देखना, चोरा चोरी घटना हुई थी और इसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस ले, उसने कहा कि चोरा चोरी घटना में एक पुलिस स्टेशन को जलाया गया था, कुछ पुलिस वालों को मारा था, इसलिए अपन कहते हैं कि ये आंदोलन वापस लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा, असहयोग आंदोलन। भारत का भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, यह है गगनयान। ये कौन सा है? गगनयान। इसका आंसर सही है सी। निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन विंडोज कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने के लिए किया जाता है? यदि आपने, जो मेरे विद्यार्थी है जिसने यूट्यूब पर मेरी लाइव क्लास देखी अभी 2 दिन पहले की, जिसमें कंप्यूटर के इनपुट सिस्टम और ये सब मैंने बताया, तो उसमें मैंने बताया था कि अल्टर एक की है और उसके साथ F4 दबाते हैं तो किसी भी प्रोग्राम को बंद कर दिया जाता है। कोई भी प्रोग्राम की जो विंडो खुली उसको बंद करने के लिए अल्टर F4 का बटन दबाया जाता है। तो वो एक तरह से अपन करें तो इसका आंसर है। पावलोव का कुत्तों पर गैस्ट्रिक श्राप, पावलोव का कुत्तों पर गैस्ट्रिक श्राप अमाशय का प्रसिद्ध प्रयोग किस अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत होता है? ठीक है, इसका आंसर अपने को देखना है पुरातन अनुबंध द्वारा अधिगम। यदि आप पुरातन अनुबंध नहीं देखते तो क्लासिकल कंडीशनिंग देख सकते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग देख सकते हैं, ये समझना आप लोग। पुरातन अनुबंध पर अधिगम या कह सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया गया? मुख्यमंत्री बाल संबल योजना, मुख्यमंत्री बाल संबल योजना के तहत कराया गया। विशेषताओं का एक संयोजन और यह संकेत देता है कि कोई बच्चा प्रशिक्षण के बाद किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। तो ये क्या है? ये है एप्टीट्यूड। समझना अपने को क्या है? एप्टीट्यूड याद रख सकते हैं या अभिक्षमता याद रखना है कि अभिक्षमता होती है तो वो और नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। कोटा प्रशासन द्वारा पूरे शहर में छात्र कल्याण के निम्नलिखित में कौन सी पहल की गई? कहते हैं कि कोटा के अंदर पिछले साल बहुत सारे विद्यार्थियों ने आत्महत्या की ना। आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी विल स्ट्रॉन्ग कमजोर होती है, वो अपने माता पिता के दबाव के कारण कोटा भेज दिए जाते हैं, वहां पर वो पढ़ नहीं पाते और उसके चक्कर में वो अपनी आत्महत्या कर देता है। इस कारण यहाँ पे इस पर कोटा कैश की पहल की गई। इस कोटा कैश में बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें कहते हैं कि ऑटो, पेइंग गेस्ट, खाने के लिए, ये सब व्यवस्था इसमें एक तरह से बहुत ही कम पैसों के अंदर बच्चों को उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष दोनों बैठक के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है संसद की। कौन सा बिंदु राजस्थान सरकार द्वारा 2025 की शुरुआत में पारित ग्रीन बजट में शामिल नहीं है? ग्रीन फंडिंग नाम की कोई चीज ऐसी होती नहीं है, समझना आप। तो ग्रीन फंडिंग इसका नहीं है, बाकी तीनों है। पुनर्चक्रण करना है अपने को, ग्रूमिंग करना है और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एडेप्शन करना है। भारत में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देता है? देखो, न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो भारत के राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा देते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सी आंसर इसका सही है। मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते, वैसे स्वर्ण पदक भी जीत सकती थी, पर कुछ 2-3 गलत शॉट के कारण वो सिल्वर व गोल्ड से चूकी और कांस्य पदक उसने जीते। क्या है? शॉट यानी कि शूटिंग, शॉट गलत मारे थे यानी शूटिंग, आपको ऐसे याद रखना है। माला को दूसरों से जुड़ने में कठिनाई होती थी, वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती और दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है। उसकी बोलने की शैली में विचलन है और शरीर की हरकतें रूढ़िवादी है। उसे संभवतः कौन सा विकार है? उसे संभवतः कौन सा विकार है? ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। ऑप्टिज्म का विकार है ना, ध्यान रखना। ऑप्टिज्म या ऑटिज्म का विकार इसमें है। ऑटिज्म का विकार इसमें है, ये आपको देखना है। तो 82 का 82 का सी उत्तर सही है। सीखना तभी सही ढंग से होता है जब इससे संतुष्टि मिलती है, और सीखने वाले को इससे खुशी मिलती है। यह थॉर्नडाइक का के सीखने के किस नियम का समर्थन करता है? थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम का समर्थन करता है? यह प्रभाव का नियम। ये कौन सा नियम है? यह प्रभाव का नियम है, और इस प्रभाव के नियम के कारण ही अपन ये कह सकते हैं। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपने को समझना है। इसका आंसर अपने पास है टी, वंचितों द्वारा अपहृत वस्तुओं का पुनः उपयोग को सक्षम करके राज्यों के में अपव्यय को कम करना इसका उद्देश्य है। तो इसका आंसर क्या है? डी, इसका उत्तर सही है। 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया जाता है? इदान क्यो को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। निहोन इदान क्यो को पुरस्कार दिया गया। रणथंभौर चौहान वंश की स्थापना गोविंद राज, कहते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय के बाद में गोविंद राज अजमेर का शासक बनता है, परंतु पृथ्वीराज तृतीय का भाई आता है हरिराज, और वो हरिराज इस गोविंद राज को भगाता है। फिर गोविंद राज को बाद में रणथंभौर की जागीर दी जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। बाद आगे चलते अपन, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र राजस्थान में किस क्षेत्र में स्थित है? बीकानेर के अंदर है। आपको ध्यान रखना, बीकानेर, जौहर बीड बीकानेर के अंदर ऊँट
अनुसंधान केंद्र स्थित है। फिर देखते हैं राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा पाटिल भी बोल सकते हैं, प्रतिभा देवी पाटिल भी कह सकते हैं, जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का भी गौरव रखती है। प्रथम राष्ट्रपति होने का भी गौरव रखती है। अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है, कड़ी मेहनत करो, कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। क्या आदर्श वाक्य विद्यार्थियों को याद रखने चाहिए? सीखने का कौन सा सिद्धांत इन आदर्श वाक्यों का समर्थन करता है? इन आदर्श वाक्यों का समर्थन करता है। तो ध्यान रखना, प्रयत्न व त्रुटि द्वारा सीखना, प्रयत्न व त्रुटि द्वारा सीखना। कहते हैं कि जब प्रयत्न करेंगे तभी त्रुटि होगी, और त्रुटि के साथ सीखेंगे तो वो एक तरह से कोशिश करेंगे और उसको परिपूर्ण बनता है। व्यक्ति बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा मापे जाने पर ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू लेवल 130 हो, मतलब 130 हो, उनको अपन असाधारण यानी प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। गिफ्टेड भी बोलते हैं उसको, गॉड गिफ्टेड बोलते हैं। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, विजय टॉवर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो बहुत ही आसान है, राणा कुंभा के द्वारा। सारंगपुर युद्ध में विजय के बाद महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करने के बाद विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। यह राणा कुंभा की प्रथम विजय थी। नंद संबंध बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किया गया है? नंद संबंध बांध। और नंद संबंध बांध ध्यान रखना अपने को कहाँ पर है? तो बनास नदी के ऊपर है, बनास नदी के ऊपर है। आगे देखते हैं अपन, सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था पूछ रहे, और चौथी अवस्था अपने को समझनी है। चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा इनकी चौथी अवस्था है। प्लाज्मा इनकी चौथी अवस्था है। मेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाला पहला पहला व्यक्ति कौन था? तो बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर इसका पहला व्यक्ति था। आपने को समझना, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर बी एफ स्किनर। यदि आप हिंदी में नहीं आपको आता तो बी एफ स्किनर भी आप ऐसे देख सकते थे, आपको पता चल जाता। भारत में पंचवर्षीय योजना द्वारा तैयार की जाती है। पंचवर्षीय योजना आयोग के द्वारा तय की जाती थी, परंतु ध्यान में योजना आयोग को 2015 बंद कर दिया। उसकी जो कौन सी आयोग शुरू की? नीति आयोग शुरू किया गया। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोई भी प्रधानमंत्री वो इसका अध्यक्ष माना जाएगा। राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना इसकी प्रमुख योजना है। बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने की उस विधि का नाम बताएं जो बच्चों की व्यवहारिक समस्याओं के निदान के साथ साथ उपचार भी प्रदान करते हैं। नैदानिक विधि। कौन सी विधि है? नैदानिक विधि इसकी सही उत्तर है, नैदानिक नैदानिक विधि। कहते हैं मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह योजना या समारोह कह सकते हैं राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो भरतपुर के अंदर हुआ। ये कहाँ हुआ? भरतपुर के अंदर किया गया है। कक्षा में अनुपस्थिति को रोका जा सकता है। कक्षा में अनुपस्थिति को रोका जा सकता है। और समझना अनुपस्थिति के कारणों को समझना, इसका उत्तर क्या है? बी। इसका उत्तर बी, कारणों को समझना और कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करना ताकि बच्चे वहां पर पहुंचे। तो सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करना ये खास है इसमें। लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न अपने पास, और यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राजस्थान सरकार को है ना के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों को या 7 वेंडर्स पार्क को हटाने के आदेश दिए एनजीटी ने, है ना। एनजीटी साथ मिलकर। और ये किसके ऊपर दिया? आना सागर, है ना। इसका आंसर क्या है? ये इसका राइट आंसर है। आना सागर झील के अंदर एक सपन कहे तो 7 अजूबों के पार्क को हटाने का आदेश दिए थे। ठीक है, ये तो अपने पास एक तरह से बहुत ही शॉर्ट में प्रश्न के उत्तर और सटीक उत्तर है, और जो भी आंसर की वो इसी से मिलान होगी। ठीक है, तो आपको ये आंसर की देखनी है और अपने मूल्यांकन करना है। मुझे बताना आप कितने आपके प्रश्न हो रहे हैं। यदि आपके 70 प्लस कट कटा के भी हो रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे फैक्ट्स या बहुत ही अच्छी स्थिति में है, और दूसरे पेपर के अंदर आप यदि मिनिमम 60% भी लेके आ सकते हैं तो आप एक तरह से सिलेक्शन के पात्र माने जा सकते हैं, उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे। और यदि 80 है, 80 और 70 है, तो आप 100% सिलेक्शन के पात्र माने जाएंगे। यदि आपने एच के पॉइंट को, इस जीके पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फर्स्ट पेपर, कोई भी एग्जाम, राजस्थान के किसी भी एग्जाम का फर्स्ट पेपर जो भी है, उस फर्स्ट पेपर के लिए पूरे के पूरे आपको यहाँ पर समर्पित होकर क्लास ली जा रही है, वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स डाले जा रहे हैं, और उसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। मैं बहुत ही कम समय के अंदर हर टॉपिक को पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका समय बचे और आप अपना वो समय अपने सब्जेक्ट के अंदर भी दे सको, और फर्स्ट पेपर आपका हर हाल में 60% 70% तक कवर हो सके। ठीक है, जय हिंद। अपन आगे और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप ये आंसर की सॉल्व करिए और